भारत में अंधविश्वास अभी भी बढ़ता ही जा रहा है और जिसको हम सुपरस्टिशन बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं, लोग आज भी इस पे बहुत विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा घरों के बाहर नींबू टांग देते हैं, लाल मिर्च लगाते हैं, जादू टोना, नजर, सब कुछ चल रहा है। इवन भूत प्रेत, चुड़ैल, ज्यादातर आप लोगों को देखेंगे कुछ नजर उतारना, ये सब चीजें आज भी चल रही हैं समाज में। अब बात आती है क्या ये सच है या नहीं है, या क्या भारत को एक ऐसे एक्ट की जरूरत है जिसे हम एंटी सुपरस्टिशन या ब्लैक मैजिक एक्ट बोले। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें लोगों में साइंटिफिक टेम्पर को जनरेट करना है, हमें लोगों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, उनके अंदर वो ड्यूटी इनकलकेट करना है। जैसे जैसे अभी देखना आजकल सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजिकल टूल है जिसमें बहुत सारा आप देखेंगे तो बहुत सारा काला मैजिक, बहुत सारी इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। इवन कुंभ में देखा होगा कि एक बच्चे ने गलती से उछल के छत को छू लिया तो जितने लोग पीछे आ रहे हैं वो सारे के सारे छत और दीवारों को छू के और नमस्कार कर रहे हैं। ये श्रद्धा नहीं है। देखिए, श्रद्धा और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। लोगों ने अंधविश्वास को ही श्रद्धा बना दिया है। श्रद्धा अलग है, अंधविश्वास अलग है। लोग अपनी सफलता और असफलता को इस बात पे जज करने लग जाते हैं कि मुझ पे कोई काला जादू कर दिया गया है, टोना कर गया है, टुटका कर दिया है। ये सब चीजें नहीं हैं। एक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर थे महाराष्ट्र में, उन्होंने इस चीज को खत्म करने की कोशिश की। आप जितना भी देखेंगे मैक्सिमम, आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई बाबा के पास चले जाइए, झाड़ा फूका लगाते हैं, उनके पास मैक्सिमम महिलाएं आपको मिलेंगी। क्या महिलाओं को ही ये प्रॉब्लम है, या महिलाओं के ऊपर ही भूत प्रेत या चुड़ैल आ जाती है? ऐसा नहीं है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स विमेन को होती हैं, महिलाओं को होती हैं, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। तो हम ना तो उनको साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन देते हैं, ना उनको मेडिकल केयर देते हैं। हम सीधा बोलते हैं भूत प्रेत चढ़ गया है, चुड़ैल चढ़ गई है, और उसको बाबा या तांत्रिक के पास ले जाते हैं। आज भी भारत को ये बात, आज नहीं, राजा राम मोहन राय साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, स्वामी विवेकानंद साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, स्वामी दयानंद साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात करते थे, लोगों को प्रोग्रेसिव बनाने की बात करते थे। और आज भारत फिर उन्हीं दलदल में फंसा जा रहा है, जिस दलदल से निकालने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने क्रांति की, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने मिशन एस्टैब्लिश किया। सो आज भी लोग, समाज हमारा उसी अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना दिमाग लगाएं, अपना कॉमन सेंस लगाएं, अपना साइंटिफिक टेम्पर को इंप्रूव करें।